हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको वो कहानी बताऊंगी जो शायद आपसे बहुत ज्यादा रिलेटेड हो, क्योंकि ये कहानी शुरू से लेकर अंत तक आपको बार बार इस चीज को मानने के लिए मजबूर कर देगी कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें आपके साथ हुई जो आपको पता नहीं चली। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। नाइन ऑफ वांड्स, द हर्मिट, द एम्प्रेस, टेन ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ डेक के गाइस द वर्ल्ड। आज रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो अगर आपसे रिलेट हो रही है तो आप इस रीडिंग को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस रीडिंग में वो सब चीजें आपके सामने आने वाली हैं जो आपने फेस की। आप अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर होने वाले हैं, क्योंकि अभी तक आपने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा। क्योंकि जब आप प्यार में थे या जब भी आप जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे, उसको पूरा करने में और उसकी खुशियों के लिए आपने अपना सब कुछ लगा दिया। आपने हमेशा उसको सेफ साइड में रखा, कभी भी आपने उससे कोई कमिटमेंट नहीं मांगा, क्योंकि आपको लगता था कि जब प्यार सच्चा हो तो किसी कमिटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। आवश्यकता तो तब पड़ी जब आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी के सामने ले जाके खड़ा कर दिया, और उसके सामने आपके पास प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं था। पता तो तब चला, जरूरत तो तब पड़ी जब आप पूरी दुनिया के सामने, जब बात आई और आप वहां पर अकेले थे और आपके पास प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं था। लोगों ने आपको समझाया, लोगों ने आपके पीछे कुछ इस तरह की बातें की जिससे कि आपका दिल बुरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि आपको ये नहीं पता था कि वो प्यार जो कभी आपकी ताकत हुआ करता था आज आपके लिए सबसे बड़ी कमजोरी बनकर खड़ा हो जाएगा।
ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में आ गई है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन ने उस थर्ड पार्टी को इतना सिर पे चढ़ा दिया है कि वो आपकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। आपने बहुत कोशिश की अपने पर्सन को समझाने की, लेकिन आपके पर्सन के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी, क्योंकि जिस तरह आपने अपने पर्सन को सिर पर चढ़ा रखा था, आपके पर्सन ने भी उस थर्ड पार्टी को इतना सिर पे चढ़ा दिया कि वो उसी के हिसाब से चल रहे हैं और उसी की भाषा बोल रहे हैं। क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन पर कोई जुनून सवार है और ये जुनून किसी भी चीज का हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह की चीजें की कि आपके पर्सन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आपके पर्सन एक कठपुतली की तरह वर्क कर रहे हैं और वो जो कुछ भी कह रहे हैं उन बातों का कोई लॉजिक नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। इसका मतलब जो इंसान आपके लिए कल तक रह नहीं सकता था, जो आपके बिना सांस तक नहीं लेता था, अचानक थर्ड पार्टी के फेवर में चला गया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ जो ना तो आप समझ पाए और ना ही आपके पर्सन। आज आपके पर्सन जो है वो हैंग पोजीशन में हो गए हैं, क्योंकि वो आपको किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप उन्हें कॉल कर रहे हैं तो आप कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप अगर सुबह मैसेज कर रहे हैं तो वो शाम को उस मैसेज को पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी कोई रिप्लाई नहीं है, और अगर रिप्लाई भी है तो बहुत कम, कि आप सुबह से उनको सोशल मीडिया पर स्टक कर रहे हैं। बार बार आपके पर्सन व्हाट्सएप पर ऑनलाइन दिख रहे हैं, एफबी पर ऑनलाइन दिख रहे हैं, लेकिन उनको पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको एक मैसेज कर सकें, जिसकी वजह से आपका दिल जो है वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो चुका है। क्योंकि आप ये चीजें बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि आपके पर्सन इस तरह का बिहेव आपके साथ करें। अगर उन्हें जाना भी है या जाना भी चाहते थे तो भी आपके पर्सन आपसे बात कर सकते थे, क्योंकि प्यार में सेक्रीफाइस बहुत जरूरी होता है। और अगर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता और अगर अपने पर्सन के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता तो आप 100% करते, लेकिन आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। वो बार बार इन आउट कर रहे हैं। ना तो वो आपको पूरी तरीके से कमिट कर रहे हैं और ना ही वो आपको पूरी तरीके से छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस रिलेशन में आपने अपना 100% दिया है। मुझे यहाँ पर मिला था हैंगमैन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ये इंसान पूरी तरह से हैंग पोजीशन में है, यानी कि इसका दिमाग और इसका दिल एक जैसा काम नहीं कर रहा। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, और अगर ये कोई डिसीजन भी लेने की कोशिश कर रहे हैं तो वो इनके बस की बात नहीं। तो ऐसा क्या हुआ? ऐसा ये हुआ कि आपके पर्सन के माइंड को ट्रैप किया जा रहा है। आपके पर्सन को एक इस तरह से गोल गोल घुमाया जा रहा है कि आपके पर्सन अपनी बातें करना भूल गए हैं, और जो भी शब्द उनके मुंह से निकल रहे हैं वो उनके नहीं बल्कि थर्ड पार्टी के, और थर्ड पार्टी जैसे चाहे उन्हें घुमा रही है और जो चाहे उनसे बुलवा रही है। और आपके पर्सन ने आपको वो बातें कह डाली जो शायद कभी आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पर्सन मोह माया में फंस गए हैं। आपके पर्सन को एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जहां पर आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आपके पर्सन को एक ऐसा देश, एक ऐसा माहौल दिखाया गया है जहां पर आपकी वैल्यू जीरो है। आपके पर्सन को ये समझाने की कोशिश की गई है कि अगर वो आपके साथ रहेंगे तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा, वो दुनिया की सारी चीजें हार जाएंगे, और कोई भी इंसान अपनी रेपुटेशन, अपनी फेम, अपने नेम को खराब नहीं करना चाहता। और शायद इसीलिए आपके पर्सन इस समय कठपुतली बने हुए हैं, क्योंकि उन्हें मोह माया में जकड़ दिया गया है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है द वर्ड का कार्ड, जो दिखाता है कि इंसान के सारे रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। और जब इंसान पूरी तरीके से बंद है, जब उसकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी है, जब उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने बारे में सोच सके, तो वो किसी और के बारे में क्या सोचेगा। यानी कि ये इंसान जो कुछ भी कर रहा है सब थर्ड पार्टी के इशारों पर कर रहा है, और थर्ड पार्टी जैसे चाहे इसको घुमा रही है। थर्ड पार्टी ने इसको बहुत हसीन सपने दिखा रखे हैं। थर्ड पार्टी ने इसको ऐसा इसके दिमाग में डाल रखा है कि एक दिन पूरी दुनिया इस इंसान के हाथ में होगी। अरे भाई, दुनिया तो आप बाद में हाथ में कर लेना, पहले अपने प्यार को तो हाथ में कर लो। आपके हाथ से तो प्यार भी निकला जा रहा है। लेकिन इस इंसान की बुद्धि पर ताले पड़ चुके हैं और इस इंसान को कोई कुछ नहीं समझा सकता। ये थर्ड पार्टी के दिखाए हुए सपनों में गुम है और इसको लगता है कि पूरी दुनिया एक दिन इसके हाथ में होगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन के दिमाग में ये सब चीजें चल रही हैं कि एक ना एक दिन वो पूरी दुनिया पर अपने हिसाब से चलाएंगे, पूरी दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन वो ये चीज नहीं समझ पा रहे कि वो क्या पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करेंगे, वो तो खुद किसी और की मुट्ठी में जाकर बैठ गए हैं। और ये सब चीजें एक भ्रम है, एक काल्पनिक चीजें उनको दिखाई जा रही हैं। प्यार के झूठे वायदे किए जा रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन के कान पर जू तक नहीं रहेंगे। क्योंकि कहते हैं कि जब वशीकरण हो जाता है तो इंसान अपने दिमाग से काम नहीं ले पाता, और वही सब चीजें आपके पर्सन के साथ
होती हुई नजर आ रही है। आपके पर्सन ने मानो अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है, सब कुछ उनके सामने है, लेकिन आपके पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहते, उनके दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है। कल तक ये दिल जो आपके लिए धड़कता था, आज उसके पास आपके बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं है। आपके पर्सन सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको ये भी अच्छी तरह से पता है कि आपने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया। जब आप उनसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया, तो उनके पास इस चीज का जवाब नहीं है। इस बात का तो क्या, उनके पास आपकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अचानक आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। अचानक आपको उन्होंने ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में से मक्खी। अचानक आपके पर्सन थर्ड पार्टी पर इतने मेहरबान होने लगे, और अचानक ही थर्ड पार्टी आने आपके पर्सन के दिमाग को इस तरह से स्टक कर दिया कि वो कुछ भी सोचने और समझने की पोजीशन में नहीं है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन की आंखों पर पट्टी बंधी है। आपके पर्सन चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। अगर उनके दिमाग में कोई चीज आई भी तो वो चीजें उनको दिख नहीं रही। अगर वो कुछ करना भी चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके हाथ इस तरह से बंधे हैं जैसे कि वो किसी के इशारों पर नाच रहे हैं। और ये नाच इतना ज्यादा हो गया है कि आपके पैरों के नीचे से जमीन निकलती जा रही है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप ये नहीं समझ पा रहे कि आखिर प्यार में ये थर्ड पार्टी कहाँ से आ गई, और क्या प्यार इतना कमजोर था कि आपके पर्सन अपने प्यार को संभाल नहीं पाए। लेकिन आपके पर्सन को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। वो आपको किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्होंने तो आपसे बातचीत करना ही बंद कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया, आपकी सारी चीजों को डिलीट कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे आप उनके दिल में कभी थे ही नहीं। इतना बड़ा जिगरा इस इंसान के पास कहाँ से आया, इतनी गंदी सोच इस इंसान की कैसे हो गई, इतना बड़ा डिसीजन इस इंसान ने अकेले कैसे ले डाला। क्योंकि ये इंसान आपसे पूरी तरह से मुंह मोड़ कर बैठा है, इसको आपकी तरफ देखना ही नहीं है, इसने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया है। क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि दुनिया भर से बातें हो रही हैं, सबसे हाय हेलो हो रही है, सबसे दुनिया से बातें हो रही हैं, उनके साथ घूमा फिरा जा रहा है, उनकी बातों में इंटरफेयर किया जा रहा है। लेकिन आपके लिए इस इंसान के पास आज टाइम नहीं है। अगर आप कॉल करो, मैसेज करो, तो काफी समय बाद ये रिप्लाई आता है कि टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ। अरे भाई, क्या तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं कि आप छोटा सा रिप्लाई कर सकें? ये सब कहने की बातें होती हैं। आपके पर्सन ये सब चीजें थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर कर रहे हैं, वरना टाइम इस इंसान के पास बहुत है। और दूसरों से बातें करने में इस इंसान की कोई आसानी नहीं है। इतनी ज्यादा ये बातें कर रहा है, कोई हमेशा ऑनलाइन है, तो इसका मतलब ये इंसान ऑनलाइन होकर क्या कर रहा है, किसी ना किसी से तो बात कर रहा है, लेकिन वो आपसे बात नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती। जब भी आप कोई मैसेज यहाँ कर रहे हैं तो इस इंसान के पास आपके किसी भी बात का जवाब नहीं है। आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप बुरी तरह से फंस गए हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपने सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया, जिसकी वजह से आपके साथ ये सब चीजें हुई। क्योंकि आपने हमेशा चीजों को डिले किया, आप हमेशा ये सोचते थे कि मैं कल हो जाएगा, कल हो जाएगा। वो कल कभी नहीं आया। आपके पर्सन जब आपके फेवर में थे, आप चाहते तो अपने पर्सन से बहुत सारी कमिटमेंट ले सकते थे, बहुत सारी चीजों को ठीक कर सकते थे। लेकिन क्योंकि आपको अपने पर्सन पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट था, इसलिए आपने कभी भी उनको प्रेशराइज नहीं किया। और आपके पर्सन भी हमेशा यही कहते थे कि समय आने पर वो आपका साथ देंगे। ना समय आया और ना ही उन्होंने साथ दिया, क्योंकि समय जब आया तो वो थर्ड पार्टी के फेवर में जाकर खड़े हो गए। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि इस समय आपके पास कोई रास्ता नहीं है। इस समय आप कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि आप बुरी तरह से टूट चुके हैं। आपको चारों तरफ से ऐसा घेरा गया है कि आपको ऐसा लगता है कि आप क्या करें, पीछे कुआं आगे खाई। और आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि फ्यूचर में आपका क्या होगा। पूरी तरह से आपका दिमाग बंद हो चुका है, दिल के दरवाजे बंद हो चुके हैं। आपको हर किसी से आपको लड़ाई झगड़े आपके हो रहे हैं। आपका मन जो है बहुत दुखी है, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। इसलिए कोई भी अगर आपसे आपके प्यार की बात करता है तो आप उसके ऊपर इतना गुस्सा करते हैं कि उसके साथ भी आपके रिलेशन जो है वो खराब हो जाते हैं। क्योंकि आपको एक तरफ से धोखा नहीं मिला, आपको चारों तरफ से धोखे मिलते चले गए। उस धोखों में आप ऐसा फंस गए कि आपको खुद भी समझ में नहीं आया कि आप क्या करें। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपकी पीठ में इस तरह से खंजर उतारे गए, इस तरह की चीजें आपके साथ हुई। आपके घर बैठे लोग आपके साथ बहुत सारी चीजें कर गए और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चला। आपके पर्सन आपको जहां जहां लेकर गए,
जहां जहां आप लोगों ने एक साथ कदम रखा, वहां कहीं ना कोई नेगेटिविटी आपके साथ लगती गई। और कहते हैं कि जब नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके रिएक्ट होना शुरू हो जाता है, उसके एग्जाम्पल आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने ये आया कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। दूसरा, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ जाकर रहने लग गए, उन्होंने आपसे सारे कांटेक्ट खत्म कर दिए। और सबसे बड़ी दुख की बात कि आपके पर्सन ने आपसे वो सब गिफ्ट्स भी मांग डाले जो कभी उन्होंने दिए थे। गिफ्ट ज्यादा कीमती ना भी हो, लेकिन उसके इमोशन इंसान के उसके साथ बहुत बुरी तरह से जुड़े हुए होते हैं। आज ये इंसान उन इमोशंस को अगर वापस ले रहा है, या उसको लगता है कि आपके पास वो चीजें नहीं रहनी चाहिए, आपके लिए जो इस इंसान की सोच है वो इतनी बदल गई है कि आज इस इंसान को ये लगता है कि शायद आपने इस इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है। जबकि ब्लैक मैजिक करने वाली थर्ड पार्टी राज कर रही है, सब कुछ कर भी रही है, लेकिन किसी के सामने भी नहीं आ रही है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं। आप में इतनी हिम्मत नहीं कि आप उठ सके, क्योंकि उठता इंसान तब है जब कोई हाथ पकड़कर उठाने वाला हो, लेकिन जब कोई लात मार के गिरा दे तो उठने की हिम्मत इंसान के अंदर कहां से आए। तो आज आप बहुत बुरी तरह से टूट चुके हैं, बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं, हर चीज आपके हाथ से निकल चुकी है और आप इस समय हमेट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। हमेट का मोड एक ऐसा मोड होता है जहां पर इंसान जो होता है वो यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, उसके सामने सरेंडर करता है, उससे सारी चीजें पूछता है, अपनी जो उससे गलती हुई होती है उसको भी कन्फेस करता है। क्योंकि जब इंसान अपनी बात किसी को नहीं कह सकता, तब वो अकेले में बैठकर सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स के साथ ही अपनी बातें कर सकता है। तो इस समय आप मुझे हमिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हमिट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि एक इंसान जिसके पास कल इतना टाइम नहीं था कि वो 10 मिनट सांस ले लेता, आज आपके पास कोई काम नहीं है, आपका कहीं भी मन नहीं लग रहा और आप हमिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि आपने जीने की तमन्ना छोड़ दी है, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज बार बार घूम रही है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। सवाल बहुत है, जवाब बिल्कुल भी नहीं। सब जवाब देने वाला खुद ही दूसरे खेमे में जाकर अगर बैठ जाए तो इंसान को किसी भी सवाल का जवाब मिल ही नहीं सकता। तो आपको भी आज किसी भी बात का जवाब नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से आप हमिट के मोड में इंसान दो तरीके की एनर्जी में होता है। अगर पॉजिटिव हुआ तो अपना भला कर जाएगा, और अगर नेगेटिव हुआ तो सबका नुकसान कर सकता है। तो इस समय आप सिर्फ यही सोच रहे हैं कि अगर आप हमिट के मोड में हैं, अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो आपकी जो एक इंटरनल फीलिंग है वो ये है कि आपसे किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। पता नहीं आप जैसे लोग कहाँ हैं और कैसे सरवाइव करते हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी, इतना धोखा खाने के बाद भी, इतना कुछ सहने के बाद भी आपके मन से कभी भी कि अपने पर्सन के लिए बद्दुआ नहीं निकलती, बल्कि आप ये चाहते हैं कि आपके पर्सन जल्दी से वापस आ जाए। इस इंसान ने तो अपनी सारी हदें पार कर दी है। इस इंसान के पास आपके लिए देने के लिए 2 मिनट नहीं है, और आप पूरा पूरा टाइम इस इंसान का नाम जपते रहते हैं। अगर इतना नाम आपने प्रभु का जपा होता तो शायद वो भी नीचे आ जाते, लेकिन इस इंसान के ऊपर इतनी नेगेटिविटी है कि ये इंसान आपके पास वापस नहीं आना चाहता। लेकिन आपको आज भी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन जब इस इंसान को असलियत पता चलेगी, तब आप दोनों के बीच में रीयूनियन होगा। और उस रीयूनियन की वजह से ही आप आज भी 24 घंटे अपने पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है डेथ का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप आज भी उनके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को वो सच बता दे कि आपके पर्सन उस सच को सुनकर आपके पास आए। आप ये चाहते हैं कि यूनिवर्स कुछ ऐसा जादू करे कि आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी का सच आ जाए, असली चेहरा आ जाए, और आपके पर्सन आपके पास आने के लिए मजबूर हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो भी आप अपने पर्सन के साथ रीबर्थ, रीयूनियन करने के लिए 100% रेडी है, क्योंकि आपका दिल कहीं और लग ही नहीं रहा। आप जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही आपके पैर जो है वो पीछे मुड़ जाते हैं, और आप बार बार अपने पर्सन के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं अपने पर्सन को लेकर। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको आपके पर्सन नहीं मिले तो दुनिया में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना कि इस समय आपको अपनी हील
करना चाहिए, अपने आप को हीलिंग प्रोसेस में जाना चाहिए, क्योंकि इस समय आपको कोई भी इंसान जो है वो सच्चाई नहीं बता पाएगा और कोई भी इंसान आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप जिस सिचुएशन में वहां से आपको निकलने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है। और मुझे वर्ड के कार्ड के नीचे स्ट्रेंथ का कार्ड भी मिला है, क्योंकि आपको जितनी स्ट्रेंथ की जरूरत है ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। और अगर आप वो स्ट्रेंथ गेन कर लेते हैं तो आप अपनी फैमिली के हिसाब से अगर चलते हैं, या आपकी फैमिली अगर आपके फेवर में होती है, या आपकी फैमिली आपको संभाल लेती है, क्योंकि इस समय आपके पास कुछ भी नहीं है और आपकी फैमिली के साथ आपने इतना अटैचमेंट रखा नहीं है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं, अगर आपकी फैमिली आपको इस समय सपोर्ट करे, तो भी आप इस सिचुएशन से निकल पाएंगे। लेकिन आपका मन अपनी फैमिली के साथ भी नहीं लग रहा, आपको किसी की बातें अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि आप सब कुछ छोड़ चुके हैं। आपके पास जीने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपका दिमाग सिर्फ इसी चीज में लगा है कि आपका आपके पर्सन के साथ रीयूनियन हो और आपके पर्सन आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपकी इस समय दिली इच्छा सिर्फ यही है कि आपको कुछ नहीं चाहिए, दुनिया की कोई खुशी नहीं चाहिए, बस आपके पर्सन आकर आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे दे, तो आपकी सारी तकलीफें जितनी भी आपने झेली हैं वो सब कम होती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ रखा है, क्योंकि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह के गेम रचे कि आपके पर्सन मोह माया में फंस गए। आपके पर्सन पूरी दुनिया को मुट्ठी में करने चले और खुद ही किसी की मुट्ठी में आ गए, क्योंकि आपके पर्सन को स्टक कर दिया गया। उनको सोचने समझने की शक्ति उनके अंदर नहीं है। आपके पर्सन ने खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया है। आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। आपको एक नहीं कई धोखे मिले और सारे के सारे धोखे पीठ पीछे मिले, जिसकी वजह से आप हमिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। और वहां पर भी आप ये चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ रियूनियन करें और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, क्योंकि आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपने पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।